पाकिस्तान का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या बातें की हैं, क्या इस वक्त भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है, और भारत ने भी एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। अब मोदी की तकरीर उठाकर देखें नाज़रीन, लाल किले के पर इसने तकरीर की है। तकरीबन 2-2.5 घंटों की यह तकरीर है। इसके अंदर मोदी के चेहरे के ऊपर गुस्सा। और दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है। फिर इसके साथ ही साथ सुदर्शन चक्र जो है, ये नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और एक नया जो बेसिकली मिशन है वो नरेंद्र मोदी ने आज अनाउंस किया, और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका, पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान अभी तक इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा, और रोज नई कहानियां आ रही हैं कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में तबाही हुई है। कि इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है, या उसको लगता है कि उसकी तैयारी तो थी, बस कहीं उससे चूक हो गई है और उससे वो निकल सकता है, या इस गलती का इजाला वो कर लेगा और उस इजाले के लिए वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कुछ अटैक करना या तजर्बा करना चाहता है। इसके कितने खदशात या इम्कानात मौजूद हैं? मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए। लेकिन सर, 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना, कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले, तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वो ऐसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 बड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। देश को कवर करना है तो ये एक चीज है, लेकिन इसके अलावा मोदी जी ने ये बोला है कि साहब सिर्फ ये बचाएगा नहीं, वापस ठोकेगा, यानी कि उसी के साथ लिंक्ड आपकी मिसाइल फोर्सेस भी होंगे, आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस भी उसके साथ लिंक होंगे। कि अगर आपको यह पता लगा कि पाकिस्तान से ये थ्रेट ओरिजिनेट होता है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान से थ्रेट ओरिजिनेट होता है और पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमारे ऊपर मारी या ड्रोन भेजा, तो उसको न्यूट्रलाइज करा और इमीडिएटली एक मिसाइल भारत से उड़ती है और उस टारगेट को पाकिस्तान के अंदर बर्बाद कर देती है। इसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र, और प्रधानमंत्री जी ने यह वादा करा है कि 2035 तक ये एकदम एक्टिव हो जाए। और जो भारत का यौम आजादी है, भारत का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, उसकी तकरीब के अंदर नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी अहम बातें की। अब नरेंद्र मोदी ने एक तो ये कहा कि वो पाकिस्तान को एक भी कतरा जो है वो इंडस वाटर का नहीं देगा। इसके साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो नहीं सहा जाएगा, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल की तरफ नहीं जाएंगे। ये भी पाकिस्तान के हवाले से इसने स्टेटमेंट। लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए सुदर्शन चक्र के बनाए जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि देश अब सुदर्शन चक्र बना रहा है, जिसके जरिए भारत अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाएगा। इसके जरिए भारत दुश्मनों पर सटीक हमले करेगा। जहां पर वो एक
वाकईतन महसूस हो रहा है जमहूरी मुल्क का लीडर है जो गुफ्तगू कर रहा है, बातचीत कर रहा है। उसने कहा हम लॉज को रिफॉर्म करेंगे, हम लोगों को गिरफ्तार नहीं होने देंगे इंडिया के अंदर। उसने कहा कारोबार आगे बढ़ाएंगे। उसने नौजवानों को कहा आओ हमारे साथ मिले। उसने अपोजिशन को कहा आओ हमारे साथ मिले। सब मिलकर बैठते हैं, कोई दुश्मन नहीं है, साथ खड़े होते हैं 2047 तक। एक एक लम्हा, बल्कि उसने जो अल्फाज थे मोदी के वो ये थे कि एक एक पल हमारे लिए अब चुनौती है, यानी चैलेंज है, और एक लम्हा हम जाया नहीं कर सकते, हमने आगे बढ़ना है। ये जो है बात, ये मोदी जी ने आज फिर बोली कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल टॉलरेट नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। अगर पाकिस्तान को यह गलतफहमी है कि वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा या उसकी धमकी देगा या ऐसा बोलेगा अरे मैं कल ही न्यूक्लियर मार दूंगा, तो भैया सुनो, इन दिलों में तेल नहीं है। राइट, वी हैव कॉल्ड योर न्यूक्लियर ब्लफ एंड इंडिया विल अगेन एंड अगेन कॉल आउट पाकिस्तान's न्यूक्लियर ब्लफ। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर भारत की जंगी तैयारियां, और आज 15 अगस्त के दिन भारत की तरफ से यह ऐलान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से भी नरेंद्र मोदी ने एक इनडायरेक्ट जंग छेड़ दी है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात नाज़रीन उसने की, मोदी ने, उसकी तकरीर में मैं सुन रहा था, उसने कहा हम दुनिया अब आगे जा रही है, दुनिया अब क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ जा रही है। इधर भी फटा सर क्रिटिकल मिनरल्स का है। उसने कहा हम नेशनल क्रिटिकल मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तो एक कौमी अथॉरिटी मिशन के ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर मोदी बनाने जा रहे हैं। उसने कहा हम 1200 जगहों के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स को। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये हमें सीखने की जरूरत है नाज़रीन। हमारे 2 प्रोविंसेस के अंदर भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, हमारे जखीरे हैं, हमारे पास जेवरात हैं, सोना है। ये मुल्क किधर जा सकता है? और उन दोनों सूबों को आप उठाकर देखें, बलूचिस्तान में सर्विस बंद है, केपीके में आप उठाकर देखें कि वहां पर क्या हाल बना हुआ है। तो बहरहाल मोदी ने यह कहा है कि हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, और जो कि करेगा तो एक नेशनल लेवल का कॉन्सेंसस इंडिया की जानिब से नजर आ रहा है, और यहां पर भी यही होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि जो इंडस का पानी है वो भारत का है, और वो भारत का जो पानी है उस पर पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं, और हम नहीं देंगे अपना पानी। तुम्हें जहां जाना है, तुम्हें जो करना है करो। पाकिस्तान गया था दोस्तों, रोते गाते गया था, तो बोला कि साहब दे दीजिए, भागो यहां से, कुछ नहीं मिलेगा इनको, कुछ नहीं मिलेगा। और इसीलिए मोदी जी ने लाल किले पे ऊपर खड़े होकर बोला है दोबारा से इतनी सी भी हरकत हुई तो तुम्हारी कोई ब्लैकमेलिंग हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग तो वैसे ही हमने खत्म कर दी, ब्लफ हो गया। आपका ब्लफ हमने डिक्लेयर भी कर दिया कि भैया ये तो दिखाने का कुछ और बोलेगा कुछ और है। और पहली बार इंडिपेंडेंस का आप हाल देखिए, पाकिस्तान जो 80% से ज्यादा पानी लेकर जा रहा था 75-78 सालों में, पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को आपने तोड़ दिया। सारा पानी आप खुद यूज कर रहे हैं, और हमारे जो खेत थे वो सूखे पड़े थे, और पाकिस्तान को पूरा पानी जा रहा था मोहम्मद नेहरू के कारण। 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान वहां पर आबाद रहे, हिंदू मरते रहे। मोहम्मद नेहरू की वो गलतियां आपने रिवर्स कर दी। इसलिए बोल रहा हूं इंडिपेंडेंस आपको 2025 में अब मिली है, यानी कि उसका नींव पत्थर रखा गया था 2014 में आपकी इंडिपेंडेंस का।